इंडिया के किसी भी 90s किड से अगर आप पूछोगे कि उनकी मेमोरी में फर्स्ट वॉर फिल्म कौन सी है, तो मोस्टली आपको आंसर मिलेगा आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। शक्ति। सो एज अ 90s किड टू अ 90s किड, क्या तुम्हें बॉर्डर की एंडिंग याद है? नहीं, ये नहीं। एक्चुअली जब मैंने रिसेंटली बॉर्डर दोबारा देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसका एंड अच्छे से याद ही नहीं था। एज किड्स आई डोंट थिंक हम में से किसी ने भी इसकी एंडिंग पे ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि इंडिया तो जीत गया ना, और क्या ही होगा। पर फिल्म वहां खत्म नहीं होती, और हम में से कई लोग ये मिस कर देते हैं कि बॉर्डर के एंड में एक सरप्राइजिंगली एंटी वॉर मैसेज है। जिनको इस फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, एक्चुअली उतनी बुरी फिल्म भी नहीं है, लेकिन जब बाकी कंट्रीज के 90s किड्स ये सब देख रहे थे, तब हम ये देख रहे थे। ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा। बॉर्डर रिलीज हुई थी 13 जून 1997 को, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रोइंग अप का एक बड़ा हिस्सा बन गई थी, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे के दिन। कभी कभी तो गांधी जयंती पर भी स्टार गोल्ड वाले यही चिपका देते थे। एनीवे, द फिल्म इज बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ लोंगेवाला, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई 1971 वॉर का एक हिस्सा थी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इस लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी के कुछ 2000 सोल्जर्स इंडिया में राजस्थान के बॉर्डर के थ्रू घुस आए थे, और उनके अगेंस्ट इंडिया के पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 सोल्जर्स ने इंडिया को सक्सेसफुली डिफेंड किया। पाकिस्तान का प्लान अकॉर्डिंग टू दिस खुफिया रिपोर्ट ये था: सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे, और रात का दिल्ली में। ये बैटल और वॉर दोनों इंडिया ने जीत लिए थे, एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान का ये पार्ट अलग होके बांग्लादेश बन गया था, और इस बात का फायदा तो हमें आज भी मिल रहा है। वैसे तो इस फिल्म में पाकिस्तान को काफी नीचा दिखाया गया है, लेकिन एंड होते होते कोई चेस्ट थम्पिंग विक्ट्री डांस या फिर पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने के बजाय हमें ये विजुअल मिलता है: मेरा भी वतन तेरा भी वतन। एंड नॉट जस्ट दिस, लड़ाई खत्म होने पर कुछ इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी टैंक्स के ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं। यहाँ पर शायद कोई और फिल्म मेकर इनकी सक्सेस में ऑडियंस को शामिल करना चाहेगा। आफ्टर ऑल, हमने 3 घंटे तक इन्हीं सोल्जर्स को इस मोमेंट के लिए लड़ते हुए देखा है। पर जेपी दत्ता का इंटरेस्ट इसमें नहीं है, क्योंकि वो इस सेलिब्रेशन के साथ साथ हमें ये दिखाता है दोनों तरफ के मरे हुए सोल्जर्स की लाइफलेस बॉडीज, इस वॉर का कोलैटरल डैमेज, उनके घरों और परिवारों की इमेजेस। और शायद ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी है, बट एक डेड सोल्जर की माँ जो कि अपने अनमैरिड बेटे के लिए शादी का सेहरा लेके बैटलफील्ड पर भटक रही है, और इसके ऊपर कोई सेलिब्रेटरी म्यूजिक ट्रैक या सॉन्ग नहीं है, बल्कि एक सैड सॉन्ग है जिसके लिरिक्स हैं: मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गाना दोनों देशों के बीच की सिमिलैरिटीज की बात करता है, उनके अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की बात करता है, और इवेंचुअली दोनों देशों के बीच एक एवरलास्टिंग पीस की होप करता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 7 years लेटर, एक और आइकॉनिक वॉर फिल्म का एंड कुछ इस तरह होता है। ये है 2004 में रिलीज हुई फिल्म लक्ष्य। वैसे तो ये फिल्म भी जिंगोइस्टिक नहीं है, बट अनलाइक बॉर्डर, इसके एंड में कोई पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं है कि वॉर इज बैड एंड वी शुड स्ट्राइव फॉर पीस। इनफैक्ट आज के हाइपर सेंसिटिव माहौल में मुझे नहीं लगता कि किसी भी वॉर फिल्म के एंड में कोई भी एंटी वॉर या पीसफुल मैसेज हो सकता है। तो इन 7 सालों में क्या बदल गया? जब बॉर्डर रिलीज हुई थी 1997 में, तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पिछली वॉर 1971 में हुई थी। मतलब पिछले 26 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी फुल ब्लोन वॉर नहीं हुई थी। ये 26 साल का जो समय है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस टाइम का सबसे लंबा समय है।
फॉर कॉन्टेक्स्ट, हमारे बीच पिछली वॉर 21 साल पहले हुई थी, तो इस टाइम पे दोनों देशों के बीच सिचुएशन काफी अच्छी थी और ऐसा एक्चुअली लग रहा था कि शायद एक लॉन्ग लास्टिंग पीस एस्टैब्लिश हो सके। तो ये सिचुएशन बदल कैसे गई, ये जानने के लिए मैंने बात की मिस्टर भरत कर्नाड से, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड डिफेंस एनालिस्ट है और इस इशू पे मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। उनके मुंह से सुनोगे तो शायद आपको बात ज्यादा लेजिट लगे। 1980s, Rajiv Gandhi goes to Islamabad for the 4th SAARC summit. Like him, a very young Benazir Bhutto. They hit it off beautifully. That's when Benazir talks about dawn of a new era. So that contextualizes the 90s, beginning of the 90s. In continuation of that, there's Aman Ki Asha, if you recall. And you have Vajpayee ji going to Lahore in a bus, and his entourage has Dev Anand, who is from Lahore, and it's all Jappi, all the Punjabi culture stuff. And the next thing, you have the Pakistan Army with its Northern Light Infantry launching the Kargil thing. बॉर्डर के रिलीज के ठीक 2 साल बाद कारगिल वॉर छिड़ गई और ये इंडिया के लिए एक बिट्रेयल था। उसके बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग 26/11 की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सिचुएशन कभी उस समय जैसी नहीं हो सकती। दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स कि बॉर्डर जैसी प्री कारगिल वॉर फिल्म में एंटी वॉर सेंटिमेंट का रूट कॉज क्या है और कैसे तब से लेकर आज तक हमारा नेशनल सेंटिमेंट बदल गया है और भी ज़्यादा कम्बैटिव हो गया है। आज बॉर्डर को इस नज़रिए से देखने में हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एक 20 साल पुरानी पीरियड फिल्म को उसके रिलीज और उसकी स्टोरी दोनों के टाइम फ्रेम्स के थ्रू एनालाइज करना। शायद सिनेमा की एनालिसिस की सबसे मज़ेदार बात यही है, एक फिल्म ना केवल आपको उसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स, बल्कि वो फिल्म कब बनी थी, किस कॉन्टेक्स्ट में बनी थी और किस पर्सपेक्टिव से बनी थी, इस सब की जानकारी दे सकती है। इसका मतलब ये भी है कि फिल्म एनालिसिस सिर्फ क्रिटिकली एक्लेम्ड या मीनिंगफुल फिल्मों का ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि जैसा हमें बॉर्डर फिल्म की इस एनालिसिस से पता चलता है, कभी कभी एक मेन स्ट्रीम पीरियड फिल्म आपको अपने पास्ट से ज़्यादा अपने प्रेजेंट के बारे में बता सकती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग और भी बॉलीवुड एनालिसिस टाइप के वीडियोस बनाने वाले हैं फ्यूचर में। अगर आपके पास हमारे लिए कोई वीडियो आइडिया सजेशंस हैं या फिर कुछ भी है तो वो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।